नमस्कार प्यारे साथियों, देशवासियों, जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। तमाम बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। पुनः एक बार आप सबको नमस्कार। आज तमाम विषयों पर बातचीत करनी है। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल है। आज अंड भक्तों को, गोबर भक्तों को शायद जवाब देने में थोड़ी पसीना छोड़ दे। हो सकता है इन अंड भक्तों को जवाब देने में नानी याद आ जाए, इसलिए आज इनसे सवाल है, तीखा सवाल है। और आप देश प्रेमियों से यह अनुरोध भी है, लाइव को इतना शेयर करें लाइव को इतना शेयर करिए ताकि अंड भक्तों को यह बात समझ में आए कि अब जनता जाग रही है। तो आज मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अंड भक्तों से देश के पीएम से और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री से तीखा सवाल है। तीखा सवाल के दौरान मैं अपने देशभक्तों, देश प्रेमियों, संविधान प्रेमियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों से अनुरोध करूंगा कि अंड भक्तों को गाली देने की खुली छूट है। उनके गाली देने पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। आप अपने मिशन पर पहुंचिए। बुलेटिन 8 PM का मिशन है कि सच को सच के तरीके रखना और अंड भक्तों को उनकी हकीकत, उनको याद दिलाना। बुलेटिन 8 PM पर किस तरह की धोखेबाजी इस देश के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश से कर रहे हैं, उसकी हकीकत रखने के लिए आप सबसे अनुरोध है कि बुलेटिन 8 PM को इतना शेयर करिए कि निश्चित रूप से यह आवाज जनता तक पहुंचे। तो आते हैं मुद्दों पर। सीधा सवाल है। आज सबसे पहला सवाल, सबसे तीखा सवाल, मोदी का 20 लाख करोड़ और भारतीय मजदूर। मैं अपने शब्दों में कहूं तो 20 लाख करोड़ घोटाले का सबसे बड़ा साजिश है। 20 लाख करोड़ को, आवाज नहीं आ रही, देखो, 20 लाख करोड़ जो मोदी जी ने घोषणा किया है, वह 20 लाख करोड़ देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों और मजदूरों तक कितना पहुंचता है। सच कहूं तो मोदी ने, निर्मला सीतारमण ने या योगी सरकार ने सिर्फ मजदूरों को 20 रुपया दिया है। 20 रुपया, 182 रुपया 8 घंटे के काम पर मजदूरों का फिक्स था। अब उसको मोदी ने, योगी ने, निर्मला सीतारमण ने मिलकर बढ़ाया है केवल 20 रुपया
अब 202 रुपया कर दिया। यह देश के मजदूरों के साथ भद्दा मजाक है। साथियों, सच कहें तो अंधभक्तों ने 20 लाख करोड़ का जो घोटाला करने की साजिश बनाया है, सबसे बड़ा त्रासदी और सबसे बड़ा घोटाला 20 लाख करोड़ का घोटाला है। मैं पूछना चाहता हूं भक्त तुम्हारे पापा से, मैं पूछना चाहता हूं अन्य भक्तों तुम्हारे पापा से, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के गृह अध्यक्ष से, मैं पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से कि 20 लाख करोड़ रुपया कहां गया, क्यों गया। प्यारे साथियों, एक तरफ 20 लाख करोड़ की घोषणा करते हो, तब तो 20 लाख करोड़ यदि हमारे देश के जरूरतमंदों में पहुंचता तो एक भी गरीब, एक भी मजदूर कहीं बाहर नहीं निकलता, एक भी मजदूर कहीं अपने प्रदेश को छोड़कर सड़क पे नहीं आता, मौत को वो दावत नहीं देता। 20 लाख करोड़ में से मात्र मजदूरों को 20 रुपया दिया है इस मोदी ने। इसलिए सवाल उठता है कि घोटाला है, घोटाला। सवाल है, इस सवालों का जवाब यदि तुम्हारे पास होगा अंधभक्तों तो दे देना। पहला सवाल कि 20 लाख करोड़ में से कितना मजदूरों के पास गया। यदि जाता तो प्रवासी दिहाड़ी मजदूर की बेबसी, खाने के लाले और ट्रेनों में चढ़ने के लिए संघर्ष क्यों करनी पड़ती, यह सवाल है। सवाल है, मुश्किल सफर, बढ़ती चुनौतियां, मजदूरों की बेबसी, लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों पर जीवन पर आफत आ पड़ी। क्या किया मोदी आपने। हर रोज कमाने, हर रोज खाने वाले दिहाड़ी मजदूर बिरादरी के पास आज कुछ नहीं दिया मोदी। यदि दिया होता तो दिहाड़ी मजदूर सड़क पे मरने के लिए नहीं आते। यह सवाल है, कोरोना का खतरा होने के बावजूद भी यह परिवार झुंड का झुंड तपती धूप दोपहरिया में पैदल चलने को मजबूर है। कोई 1000 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर। अरे बेशर्म सरकारों, नामर्द सरकारों, नपुंसक सरकारों और तुम्हारे अंधभक्तों, तुम अपने पापा से पूछो कि देश के मजदूरों के लिए तुम्हारे बाप ने क्या किया। यह सवाल है। प्यारे साथियों, अगला सवाल है, तपती धूप में भूख प्यास से व्याकुल मजदूर आखिर अपने घरों के लिए क्यों निकल पड़ा है। 20 लाख करोड़ और मजदूर मोदी और अंधभक्तों, ये सवाल है, आखिर कहां गया 20 लाख करोड़ रुपया। अगला सवाल है, सरकार के दावे 1000 पर दिख रही सिर्फ पैदल चलती मजदूरों की लंबी कतार।
सरकार के दावे हजार, लेकिन सड़क पर चलती मजदूरों की लंबी कतार। आखिर क्यों? आखिर कब तक? आज मैं 20 लाख करोड़ का पोल खोलूंगा, आज मैं मोदी के घोटाले का पोल खोलूंगा, आज भाजपाइयों के घोटाले का पोल खोलूंगा। लॉकडाउन में देश के साथ जो अपराध किया है मोदी मंत्रालय ने, मोदी के गुर्गों ने, उसका पोल खोलूंगा। इसलिए सवाल है, पहले सीधा सवाल, उसके बाद तीखा सवाल, उसके बाद पोल खोल मोदी का बवाल। अगला सवाल, सड़कों पर रेंगते बेबस मजदूर, सरकारों के दावे पोल खोल रही है। इन बेशर्मों को हिंदू मुसलमान करवाना हो तो अभी इसके गुर्गे, अभी इसके दलाल, इसके गोदी मीडिया, अभी कोई एक मुसलमान भाई इनको मसाला के रूप में मिल जाए तो देश में आतंक फैलाएगा इसी का गोदी मीडिया और इसी के नेता देश में आतंक फैलाने की बोली लगाने लगेंगे। तब यही कहने लगे मुसलमान आतंकवादी है। देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने वाले भाजपाई जिहादियों, आज तुम्हारा पोल खोलूंगा, आज तुम्हारे 20 लाख करोड़ का पोल खोलूंगा। सवाल है, अगला सवाल, कड़ी धूप में बेबस मजदूर, भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पलीता, वो भी मजदूर को अपने जिंदगी की चिंता नहीं, लेकिन वह सोचता है कि कोरोना से बाद में पहले भूख से परिवार सहित न मर जाऊं, इसलिए वो अपने घरों को भाग रहा है। लेकिन मोदी, यह आप लोगों को कब चिंता होगा? इसलिए आज सवाल है, सरकार की तरफ से मजदूरों को न कोई जानकारी है, न सरकार को कोई जानकारी है कि देश के कंपनियों में कितने मजदूर और कितने मजबूर हैं, ये पता नहीं है। लेकिन अभी एक गलती से कोई मसाला मिल गया, आज पोल खोलूंगा, आज पोल खोलूंगा। इसलिए सवाल है, नारंगी संतरों से सवाल है आज, आखिर मजदूरों के पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता हो तो भक्तों बताना। मैं सवाल पूछता हूं कि तुम भी एक मां बाप के कोख से, मां के कोख से पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती कि जब एक महिला 70 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 9 महीने की कोख में लेके चलती, 70 किलोमीटर बाद सड़क पे बच्चा पैदा हो जाता, उसके बाद भी 1 घंटे बाद वह 170 किलोमीटर चलती है। ऐ जाहिरो, ये तुम्हारी नाकामियत है, यह तुम्हारे 6 साल का पोल है। इसलिए सवाल है, आज बेबस भारत के लोग तुमसे सवाल कर रहे हैं और तुमको जवाब देना पड़ेगा। आज सवाल है, बुलेटिन 1 PM पर सरकार से तीखा सवाल है और मोदी के संघ वाले पाठशाला से आज तुम्हारा अंडरवियर उतार। संघियों, ये पाठशाला से सवाल आज तीखा सवाल है, जवाब देना पड़ेगा। अगला सवाल,
प्यारे साथियों, आज गाजियाबाद में लाखों के तादाद में उमड़ी भीड़। आखिर मैं पूछता हूं योगी से, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आता है। योगी जी, वो जो लाखों हजारों लोग आज उतरे हैं, क्या कोरोना नहीं फैलेगा? सवाल है। लेकिन वो 20 लाख करोड़ का शायद तुम उन लोगों को कोई हिस्सेदारी दिए होते तो आज जो लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, एक भी नहीं उतरते। यह सवाल है। आज 20 लाख करोड़ का पोल खोलूंगा। अगला सवाल है, श्रमिक ट्रेन के वेरिफिकेशन के नाम पर जो नाटक रचते हो, ऐ रेलवे मंत्री, ऐ भाजपा के गुर्गों, इसलिए पूछता हूं कि आखिर कब तक इस देश के लोगों को इनकी जान पर खेलोगे? कब इस देश के बेबस मजदूरों के, कब तक इनके खून को चूसोगे? कब तक इनके खून से लथपथ भारत की कहानी लिखोगे? कब तक? यह सवाल है। सवाल है आज। अगला सवाल, अफरा तफरी का माहौल रामलीला मैदान में जब लाखों लोग सड़कों पर आ गए, कहां गई दिल्ली सरकार? कहां गई मोदी सरकार? और कहां गई योगी सरकार? सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार है। सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की हत्यारी है। सिर्फ और सिर्फ दलित, पिछड़े और मुसलमानों की हत्यारी सरकार है। फिर कहता हूं, समझ जा, नहीं ऐसी जो सरकार है, ऐसा पोल खोलेंगे, एक दिन कॉलर पकड़ करके तुम लोग नीचे उतारो जाओगे और सत्ता तो क्या, जूतों की माला पहनाई जाएगी। इसलिए सवाल है, गाजियाबाद में कई हजार लोग सड़क पे आ गए। योगी जी कहते हो कि हम ट्रेन चलवा रहे हैं, हम बस चलवा रहे हैं। लोग अपने से मत चलो। क्या किया उन लोगों के लिए? आज कई जगह पे फिर दुर्घटना हुई। सैकड़ों लोग दुर्घटना में फिर चोटिल हुए, मारे जाने की आशंका है। आखिर कब तक इस देश के साथ बवाल करते रहेंगे? यह सवाल है। अगला सवाल है नारंगी संतरों से कि आखिर 20 लाख करोड़ का घोषणा मजदूरों के हाथ में चवन्नी नहीं आया। यह सवाल है। अगला सवाल और अगले तमाम देशों की विश्लेषण में आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। इससे पहले इस वीडियो को बुलेटिन 8 PM को इतना शेयर करिए कि अंध भक्तों को यह बात समझ में आए और यह वीडियो, आपका कमेंट सरकार के नजरों में पहुंचे। आज मैं दुनिया के तमाम देशों का विश्लेषण लेकर के, ये चिट्ठा लेकर के आपके बीच में बैठा हूं। दुनिया के तमाम देश वहां के लोगों को कैसे सहायता पहुंचाए, वहां की सरकारें कैसे लोगों को बचाई। दुनिया की सरकारें दुनिया के कोने कोने में अपने मजदूरों को, अपने बेबस लोगों को कैसे सफलतम दृष्टिकोण से कोरोना पे पकड़ पाया है, वो रास्ता मैं आज बता रहा हूं। समझिएगा कि घोटाला कैसे कर रही बीजेपी, घोटाला कैसे 20 लाख करोड़ का घोटाला हो रहा है, उसका काला चिट्ठा मैं खोलने जा रहा हूं। समझिए।
अगर मजदूरों को पैसा देने की नियत मोदी की होती तो मोदी देश भर के छोटे और बड़े सभी कंपनियों से, देश भर के छोटे और बड़े सभी कंपनियों से डाटा मांग लेते कि सभी कंपनी के लोग, सभी कारखाने के लोग जिनके यहां मजदूर काम कर रहे हैं, उनका पूरा डिटेल, उनका राशन कार्ड, उनका आईडी कार्ड सहित सरकार के पास मेल करो, सरकार के पोर्टल पे अपलोड करो। यदि मजदूरों की डिटेल, मजदूरों का डिटेल्स और उनका अकाउंट कंपनियों के द्वारा सरकार के पास भेज दिया गया होता और सरकार 20-20, 25-25, 50-50 हजार रुपया यदि मजदूरों के खाते में डाल दिया होता तो एक भी मजदूर कहीं से भी, कंपनियों का काम भले बंद हो जाता लेकिन मजदूर उन घरों से नहीं निकलता जहां पे वो टिका हुआ है। अरे 15 करोड़ मजदूर इस देश में, लगभग 15 करोड़ मजदूरों को, उसमें से असक्षम मजदूर 10 करोड़ के आसपास, उन 10 करोड़ मजदूरों के पास उनका वेरिफिकेशन करके एक दिन के अंदर यदि मोदी चाहे होते तो अपने सरकारी अफसरों को लगा देते और मजदूरों के खाते में 25-25, 20-20 हजार रुपए 3-3 महीने के लिए उनके खाते में पैसे डाल दिए होते। एक भी मजदूर परदेश छोड़ के अपने घर वापस नहीं आता, वो अपने कमरे में कैद रहता, लॉकडाउन का पालन होता, लेकिन मजदूरों को पैसा देने की नियति मोदी सरकार की नहीं है। सवाल है मोदी से, मैं आप सबको भी बताना चाहता हूं प्यारे साथियों, 10 करोड़ लोगों को उनके खाते में 10-10 हजार रुपया केवल मोदी डाल देते 3 महीने के खर्चा चलाने के लिए, तो आराम से 10-10 हजार रुपए 10 करोड़ लोगों के खाते में जाते तो कितना हो जाता, कितना हो जाता, कल्पना करिए। आराम से 10 करोड़ लोगों के खाते में पैसे जाते, मजदूरों और गरीबों के खाते में पैसे जाते और देश के कोने कोने से सड़कों पर आने वाला, पैदल चल के मरने वाला, गाड़ियों से एक्सीडेंट में मरने वाला मजदूर वो बाहर नहीं निकलता, वो मरने को विवश नहीं होता। लेकिन यदि ऐसे सीधे मजदूरों के खाते में मोदी सरकार पैसा दे देता तो शायद मजदूर बाहर नहीं आते, और यदि उनके खाते में पैसे डाल दिया जाता तो मोदी सरकार के गुर्गों के पास घोटाले के लिए पैसे नहीं बचते, इसलिए घोटाला नहीं कर पाता। जब मजदूरों की मदद हो जाती तो घोटाला कहां से होता। घोटाले की बड़ी जालसाज टीम बनाया है सरकार के लोगों ने, ऐसा नियति लगती है, ऐसा संदेह है। प्यारे साथियों, जरा सोचिए, कल्पना करिए कि 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपया यदि 10 करोड़ मजदूरों के खाते में डाल दिया गया होता तो क्या वह मजदूर सड़क पे आता, क्या वह मजदूर मरने के लिए सड़क पे निकलता, क्या वह मजदूर ट्रेन से कटता, क्या वह मजदूर रोड पे निकल करके एक्सीडेंट में मरता, नहीं निकलता। इसलिए, लेकिन मोदी ऐसा नहीं करेंगे। मोदी ने इसलिए ऐसा नहीं किया कि संघ के लोगों ने ऐसा करने नहीं दिया, और संघ के लोगों ने मिलकर के 20 लाख करोड़ का बंदर बाट करने की नियति बनाई है। इसलिए इन लोगों ने देश के मजदूरों को मारने की नियति बनाई है। ऐ मेरे देश के वीर सपूतों, ऐ मेरे देश के प्यारों, ऐ मेरे देश के प्यारे भाइयों,
इस देश में महात्रासदी का एक बड़ा दौर मोदी काल ने कोरोना काल के नाम से लिख दिया है। इसलिए आज सवाल है, देखिए यह वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं, कैसे बेबस इस देश के सामने आज की जो त्रासदी है, देखिए लॉकडाउन की त्रासदी, मजदूरों की मौत पलवल में देखने को मिली। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश को लॉकडाउन किया हुआ है। लॉकडाउन में सबसे अधिक समस्या प्रवासी मजदूरों को आ रही है, क्योंकि उनकी मजदूरी बंद हो गई है और उनके सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया, जिसको लेकर इन मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। पलवल में केएमपी एक्सप्रेसवे के रास्ते पैदल अपने गंतव्य राजस्थान जा रहे मजदूरों में एक महिला ने सड़क पर तपती धूप में बच्ची को जन्म दे दिया। जन्म देने वाली महिला व उसके साथी मजदूर गांव रतीपुर के खेतों में तपती धूप में रह रहे थे, लेकिन 3-4 दिन तक भी इन मजदूरों की किसी ने कोई सुध नहीं ली। किसी ने फोन के जरिए इसकी सूचना समाज सेवी रोटरी क्लब संस्कार को दी। रोटरी क्लब संस्कार की चेयरमैन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। किसी का फोन आया और मुझे पता चला कि 2-3 दिन पहले ही एक लेडी ने खेत में एक बच्ची को जन्म दिया है और चिलमिलाती धूप में वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। उस बच्ची के तन पर कपड़ा भी नहीं है। तो मैं तभी अपनी टीम के कुछ सदस्यों के साथ वहाँ पहुँची और मैंने उस बच्ची को कपड़े प्रोवाइड कराए और थोड़ा खाने का सामान भी दिया। वो केवल 4 दिन की बच्ची थी। मैंने उस बच्ची को कपड़े प्रोवाइड कराए, उसको टॉवल में पहले रैप किया, उसके बाद मैंने उस बच्ची को कपड़े पहनाए। उस बच्ची के तन पे कपड़ा नहीं था, वो एक फटे हुए चीथड़े में लिपटी हुई थी और बहुत ही तेज धूप थी और वो अपनी माँ के आंचल में लिपटी हुई थी। तो उसको देखकर भी बहुत ही बहुत हार्ट टचिंग सीन था वो। और मैं तभी उस बच्ची को कपड़े पहनाने में लग गई और मैंने उस बच्ची के लिए मैं थोड़ी और ज़रूरत की चीज़ें भी लेकर गई। उसकी माँ से मैंने पूछा था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसने अपनी कुछ लेडीज़ की कुछ चीज़ें उसने मुझे बोला, तो मैंने उसको वो प्रोवाइड करा दी। जन्म देने वाली महिला की साथी महिला कमला ने बताया कि वे पिछले 10-12 दिनों से पैदल चल रहे और अपने गंतव्य राजस्थान जा रहे थे। कमला ने बताया कि उनकी किसी ने कोई मदद नहीं की और कई दिनों से उन्होंने खाना भी नहीं खाया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो यहाँ पर रहता और पासी बाबूजी जो पैदल चल रहे हैं। अब अच्छा, कहाँ जाओगे? अभी राजस्थान जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं बाबूजी। अब कितने दिन हो गए चलते चलते? अब खाना वाना कब से नहीं मिला है? खाना वाना नहीं मिला बाबूजी, कम से कम 15 दिन हो गए चलते चलते। खाए दिन खा 2 दिन ऐसे चल रही है। जो बच्चे के लिए कोई मेडिकल सुविधा दी गई? नहीं कही बाबू। कितने दिन हो गए खाने को? कल मिला था, शाम को आज मिला है। जो प्यारे साथियों, ये बात मैं इसलिए दिखा रहा हूं, आखिर इस देश के साथ त्रासदी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं किस कदर दुनिया के लोगों ने अपने लोगों का मदद किया। 37 देशों ने अपने नागरिकों के मदद के लिए अधिक से अधिक नकद उनके खाते में भेजा है। जर्मनी में बिजनेस बंद होने पर भी कंपनी के मालिक 6 हफ्तों तक कर्मचारियों को सैलरी देगा। यह सरकार ने निर्देश किया। कम कमाई वाले मजदूरों को 12 महीने तक फ्री सैलरी जर्मनी की सरकार देगी। यह जर्मनी की सरकार ने गारंटी योजना शुरू किया। अमेरिका में सभी वयस्कों को 9200 रुपया, 92,000 रुपया, 92,000 रुपया और बच्चों को यह पैसा 38,000 रुपया के रूप में और गैर नागरिक शरणार्थी को, स्थानीय निवासियों को यह पैसा मिला है। इस पैसे के लिए किसी को कोई फॉर्म नहीं भरनी पड़ी और सीधे उनके अकाउंट को दर्ज करके सरकार ने उनके अकाउंट में सीधे खाते में पैसा भेजा। ये अमेरिका ने किया। जापान की बात जान लीजिए। जापान में छोटे व मझले उद्योगों में जितने दिन काम बंद रहेंगे, मजदूरों को उतने दिन के वेतन 2/3 हिस्सा सरकार देगी। काम बंद होने तक लगभग 6 महीने सरकार उन मजदूरों को पैसा देगी। ब्रिटेन में 38 लाख मजदूरों को उनके वेतन का 80% पैसा सरकार उन मजदूरों को उनके खाते में सीधे पहुंचा रही है।
ये ब्रिटेन में हुआ। मलेशिया में आम आदमी के खातों को आधार से जोड़कर उनके खाते में सीधे 6 महीने तक उनके वेतन का 60 से 70% रुपया सीधे सरकार मजदूरों के खाते में भेज रही है। साथियों, 6 महीने तक वहां की सरकारें फ्री इंटरनेट, फ्री खाद्य सामग्री हर मजदूरों के घर में तक पहुंचा रही है। मजदूरों को खाते में सीधे पैसा भुगतान सरकार दे रही है। भारत सरकार राहत पैकेज के नाम पर 20 लाख करोड़ और मजदूरों को पैसे के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू दिया है। भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ के नाम पर मजदूरों को बाबा जी का ठुल्लू दिया है। मजदूरों को सड़कों पर मरने के लिए विवश करके छोड़ दिया है। इसलिए क्योंकि 20 लाख करोड़ में यदि वो मजदूरों के खाते में पैसा भेज देंगे तो फिर भ्रष्टाचार कहां से कर पाएंगे, उस पैसे का घोटाला कहां से कर पाएंगे। सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में दिख रहा है कि यह 20 लाख करोड़ का एक बड़ा घोटाला करने की नियति पैसे जाते और सीधे 20 लाख करोड़ के घोटाला की नियति सरकार की है। ऐ मेरे प्यारे साथियों, आखिर अगला सवाल है, अभी नहीं तो और साथियों, ऐ मेरे देश के कामेरों, ऐ मेरे देश के संविधानवादियों, आज जरूरत है संघियों को उनकी औकात बताने की। आज जरूरत है देश में एक बड़े आंदोलन की तैयारी करने की। आज जरूरत है संसद घेर लेने की। आज जरूरत है इनको इनकी औकात में लाने की। लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं और यदि सरकार नहीं मानी तो उनकी सरकार गिराने के लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे। अगला सवाल है प्यारे साथियों, देश कोरोना काल में परेशान है, लेकिन गोबर पात्रा ने पालघर कांड पर फिर सवाल उठाया है। इस गोबर पात्रा से कभी आपने सुना कि मजदूरों के हक में बोला है? मोदी का गुर्गा है, मोदी का कुत्ता है ये। गोबर पात्रा ने आज फिर मजदूरों के विषय में सवाल न करके पालघर में साधुओं के मौत पर रोना रो रहा है। अरे गोबर पात्रा, साधुओं की मौत हुई, मुझे दर्द है, लेकिन इस देश में हजारों मजदूरों की मौत हो गई, तुमने कितना मजदूरों के लिए सवाल किया? तुम्हारे सरकार ने मजदूरों के खाते में कितना पैसा भेजा? आज यह सवाल है। गोबर पात्रा, देश को बर्बाद करने वाले चाटुकारों, गोदी मीडिया के दलालों, पालघर तुमको दिखता है? तुमको औरंगाबाद की मौत नहीं दिखती? कितने ट्रेन के कर्मचारियों पर तुमने हत्या का आरोप लगाया? तुमने रेलवे मंत्रालय पर क्यों नहीं सवाल खड़ा किया? ये सवाल है तुमसे। मुसलमानों को लेकर जितने अफवाह फैलाया गया, जमातियों को लेकर जितने अफवाह फैलाया गया, अरे बेशर्मों, मुंह से गंदी शब्दों को उगलने वालों, बेशर्म जाहिलों, कब तक देश में दलित, पिछड़ा और मुसलमानों के बीच में लड़ाई करवाओगे? देश को बचा लो, वर्तमान है, समय है देश बचाने का।
इसलिए बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। बुलेटिन 8 PM पर अंधभक्तों तुमसे तीखा सवाल। आज सिर्फ सवाल है और कल अंधभक्तों, कल बुलेटिन 8 PM पर जो सवाल पूछने वाला हूं उससे तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी। कल बुलेटिन 8 PM पर जो सवाल जो पेश कर लेके आने वाले हैं, कल के बुलेटिन 8 PM पर अंधभक्तों तुम्हारे पाप की कलाई खुल जाएगी। इसलिए सवाल है, अगला सवाल है, अंत में बस इतना कि कोरोना काल है और आज का कोरोना अपडेट 24 आज तक 96,169 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए और आज का रिकॉर्ड तोड़ कोरोना पॉजिटिव 24 घंटे के अंदर 5250 कोरोना पॉजिटिव मरीज लगभग पाए गए और अब तक मौतों की संख्या 3030 लगभग पूरे देश में अब तक हुई है और 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड तोड़ लगभग 160 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के बुलेटिन 8 PM पर आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बचे रहेंगे, इनसे लड़ लेंगे, इनकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन आज जरूरत है हमें आपको बचने की। देखते रहिए बुलेटिन 8 PM, फिर कल मिलेंगे। मेरे पेज को लाइक करिए, पेज को फॉलो करिए, शेयर करिए। हमारा YouTube चैनल है वंचित विजन, वंचित विजन VANCHIT, वंचित VISION, वंचित विजन YouTube चैनल। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। जो बनेगा इस देश के दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज। आपने हमें चुना, हम आपके आभारी हैं। फिर कल मिलेंगे बुलेटिन 8 PM पर, करेंगे सरकार से तीखा सवाल। नमस्कार।